अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हड्डी गुड्डी का सालन, जिसके लिए मैंने हड्डियाँ ली हैं और तकरीबन इसके अंदर डाला है 1 किलो गोश्त। गोश्त डालने से इसका टेक्सचर जो होता है वो सालन का बहुत ज़बरदस्त सा आता है, क्योंकि वो थोड़ा घुल जाता है, थोड़ा रह जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इसमें मैंने डाली है 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और साथ ही काली मिर्चें, लौंग और तेज़पात। अब इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन ऐड किया है और साथ ही पानी। अब हम इसको गोश्त गलने तक और हड्डियां गलने तक पकाएंगे। अब यहाँ हमने इसमें थोड़े से कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पात ऐड किया है और साथ ही 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक। उसमें भी लहसुन अदरक डालना ज़रूरी है और इसमें भी। अब यहाँ इसमें मैंने छोटी इलायची भी डाली थी। छोटी इलायची लाजमी डालिएगा ताकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी सालन में। अब यहाँ अदरक लहसुन थोड़ा सा सौटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर ब्लेंड हुई प्याज ऐड करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो। वैसे मैंने 1 प्लेट भर के प्याज ली थी, उसको ब्लेंड कर लिया था। साथ ही हमने इसमें नमक ऐड किया, 2 टेबल स्पून। नमक हिसाब से डालेगा क्योंकि हमने उसमें भी 1 चम्मच नमक डाला है। अब यहाँ हमने 4 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च है, 4 चम्मच पिसा 3 से 3 चम्मच हमने पिसा धनिया लिया है, 1 चम्मच पिसा गरम मसाला है और 1.5 चम्मच हल्दी है। पिसे गरम मसाले की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख के घर में गरम मसाला ब्लेंड कर लिएगा। अब यहाँ मैंने 1 प्याला दही लिया है। 1 प्याला आपने भर के दही लेना है अच्छे से, तकरीबन 1 से 1.5 पाव ये दही होगा। मसाले को इतना ही भूनना है, थोड़ा सा जो नॉर्मल मसालों से ज़्यादा भूनना है, उससे आपके खाने में, पाए में, कलेजी में और ये हड्डी गुड्डी के सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस मसाले को अच्छा सा भूनना है, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको लास्ट में दिखाया। अब यहाँ मैंने पानी छान लिया ताकि ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया मुँह में ना आए और मैंने सारा यखनी का पानी इसमें ऐड कर दिया है। देखने कितना अच्छा टेक्सचर आया है, हड्डियाँ और गोश्त अच्छे से गल चुका है, सालन भी बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये देखें, सब कुछ अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट रख दें आप। मैंने थोड़ा सा प्रेशर कुकर में भी पकाया था। लास्ट में धनिया और हरी मिर्ची डाल के सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।